तो ग्राउंड जीरो पर पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के दो बड़े मंत्री हैं, रेल मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री मौके पर मौजूद हैं। बालासोर में पल पल का अपडेट दोनों मंत्री ले रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और वो तस्वीरें बहुत आश्वस्त भी कर देने वाली हैं कि जिस तरह से स्थितियां बिगड़ी थी वहां पर अब वो धीरे धीरे अंडर कंट्रोल हैं। देखिए, मोदी सरकार के दो बड़े सिपाही इस वक्त उस घटनास्थल पर मौजूद हैं और आप दोनों को देखें तो कितनी गहन चर्चा हो रही है। चिंतन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि कैसे स्थितियों को पूरी तरह से अंडर कंट्रोल में किया जा सके, इसे बेहतर किया जा सके, दुरुस्त किया जा सके। बड़ी बात यह है कि रेल मंत्री कल से ही वहां पर मौजूद है और पल पल की रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी उन तक पहुंच रही थी। उन्होंने जायजा उसका लिया और अब उसके बाद जब रिस्टोरेशन की प्रक्रिया जब चल रही है, वापस सारी स्थितियों को जब रिस्टोर किया जा रहा है, तो वहां पर रेल मंत्री लगातार डटे हुए हैं। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब से कुछ देर पहले वहां पर पहुंचे और तब से लगातार वहां की स्थितियों को भांप रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं। बेहतर स्थितियां हो उसको लेकर जाहिर बात है कि सुझाव दिए गए होंगे। अधिकारी रेल मंत्री के साथ लगातार वहां पर काम कर रहे हैं और इन सब चीजों के बीच में जानकारी धर्मेंद्र प्रधान को भी दी गई होंगी कि कैसे रिस्टोरेशन की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लोगों को, जो लोग घायल थे, उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है और अब सबसे बड़ी चुनौती है स्थितियों को दुरुस्त करते हुए रेलों के आवागमन को शुरू करने की। इन सबके बीच में रेलवे के दक्षिण पूर्व रेलवे के CPRO के मुताबिक अभी रेलवे ट्रैक को फिर से शुरू करने में समय लगेगा। फिलहाल 1000 रेलवे कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन CPRO के मुताबिक दक्षिण पूर्वी रेलवे की ट्रेनों में एंटी कॉलिजन डिवाइस, जिसे कवच का नाम दिया गया, वो डिवाइस नहीं लगे। अगर ये डिवाइस यानी कि कवच इस ट्रेन में होता तो मुमकिन है कि यह हादसा नहीं होता और 288 लोगों की जान बच सकती थी। 36 घंटे ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ये बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। अब बोगियों को हटा दिया गया है, ट्रैक को वापस से बिछाने का काम शुरू हो गया। हमारे साथ आदित्य सर हैं। सर, अभी जो स्थिति है वो क्या है यहाँ पे? देखिए, जितने भी कैप्साइज कोचेस थे, 21 नंबर ऑफ कोचेस थे और जो वैगन्स थे, 3 वैगन्स और एक लोको था, वो सारा साइड से रिमूव कर दिया गया है। अभी साइड पूरा यार्ड क्लियर है फॉर द इंजीनियरिंग एंड TRD स्टाफ टू वर्क, तो वो ऑलरेडी चालू है। कंटिन्यूसली एक एंड से काम चल रहा था। जो 3 कोचेस थे, जो वैगन्स थे, सॉरी गुड्स के वैगन्स थे, वो भी सुबह में हट गया है। लोको भी हट गया है, जो माउंटेड था वो भी हट गया है। तो अभी पूरे यार्ड में काम हो रहा है, इसलिए आप लोग को उधर में नहीं जाने दे। पूरा एंड टू एंड काम चल रहा है, तो अभी काम का स्पीड काफ़ी बढ़ गया है। तो जो ट्रैक लिंकिंग का काम, जो पटरी का जो काम लोग समझते, पटरी का काम टुवर्ड्स द कंप्लीशन है, डाउन लाइन का, वो अभी चल रहा है। और उसके बाद फिर OHE का काम भी आप देख रहे हैं, टावर कास्ट पे लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी काम कंटिन्यूसली चल रहा है। तो अब टुवर्ड्स द हम लोग एक लाइन तो जल्दी ही दे पाएंगे। कब तक उम्मीद है सर कि बैक टू नॉर्मलिटी चीजें हो जाएंगी? देखिए, हमारे 4 जोन्स की टीम यहाँ पे है, 2 जोन्स और 4-5 डिवीजन्स की टीम यहाँ पे काम कर रही है। 1500 प्लस ऑफिसर स्टाफ कंटिन्यूसली, CRB साहब, GM मैडम, MR मॉनिटर, सब लोग यहाँ पे साइट पे कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। तो जो फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी रेस्टोर किया जा सके, ताकि जो हमारे यात्रियों को दिक्कत हो रही है वो कम हो सके। सर, अभी तक लोगों में कंफ्यूजन है, लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये एक्सीडेंट जो है वो असल कारण क्या था, कैसे हुआ था। एक बार प्लीज आप ब्रीफ में बताने की कोशिश करें। देखिए, जो हुआ था वो इस तरह से, जी देखिए, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ था वो ये हुआ था कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो अप में जा रही थी, दैट इज टुवर्ड्स चेन्नई जा रही थी। हाँ जी, अप में जा रही थी, टुवर्ड्स चेन्नई जा रही थी। वो डिरेल हुई है, सॉरी वो गुड्स ट्रेन से भिड़ी है, ठीक है। गुड्स ट्रेन जो स्टेबल थी, खड़ी थी दूसरे लाइन में, उससे भिड़ी है, जिसके कारण वो उसके कोचेस कैप्साइज हुए हैं, डिरेल हुआ है। वो डिरेल होके जो साइड से जो यशवंतपुर जा रही थी उसके लाइन को भी इन्फ्रिंज की है, जिसके कारण बेंगलुरु जो आप लोग बोलते हैं, बेंगलुरु की लास्ट के 2 ऑलमोस्ट क्रॉस कर गई थी, लास्ट के 2 कोचेस को हिट कर गई, तो उसके भी 2 कोचेस डिरेल हुए थे। तो ये सीक्वेंस है जो इंसिडेंसेस हुआ है। अभी तक क्या सर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये भी पता चला है कि सिग्नल ऑफ हुआ था, ऑन हुआ था, उसके बाद भेजा गया था ट्रेन को? क्या मैनुअल कुछ दिक्कत आई थी या टेक्निकल फॉल्ट था? अभी तक क्या नहीं? देखिए, ये चीज़ अभी CRS आप देख रहे हैं। CRS जो देते हैं वो कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट रहता है, सारे पैरामीटर्स को स्टडी करके देते हैं। वी आर वेटिंग फॉर दैट। जैसे वो मिलता है हमें मिलेगी। जो रिपोर्ट आप लोग देख रहे हैं, जो मीडिया में है, वो एक जॉइंट फाइंडिंग है, जो ग्राउंड लेवल स्टाफ्स अपने इंडिविजुअल ज़्यादा होलिस्टिकली नहीं देखते हैं, वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वो है, उसमें कुछ पैरामीटर्स डिस्कस किया गया, लेकिन दे हैवंट कंसीडर्ड एवरीथिंग, तो उसमें चेंजेस होने का चांस है, लेकिन वी आर वेटिंग फॉर CRS। कवच की बात हमेशा से होती रही है, लेकिन क्या इन रास्तों पे
कवच का जिक्र नहीं होता है सर, या कवच यहाँ पे नहीं लगाता, एक्सीडेंट जो हो गया इस तरीके से। अब एक देश में बहस भी छिड़ गई है कि कवच की बात तो हम हमेशा से करते हैं, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो एक्सीडेंट कैसे हो जा रहे हैं? देखिए, कवच एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको अडेप्ट होने में टाइम लगता है, फेजेस में होते हैं। तो सबसे पहला टारगेट है हाई डेंसिटी नेटवर्क, जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती है, वहाँ पे फेज सबसे पहले किया जा रहा है। उसके बाद दूसरे लोकेशंस पे सीक्वेंसली होता है। तो अभी जो साउथ सेंट्रल रेलवेज है उसमें 1200 किलोमीटर में ऑलरेडी कंप्लीटेड है और प्रोग्रेसिवली डेली बेसिस से प्रोग्रेस हो रहा है। तो एक वो सीक्वेंसली काम होता है, तो जल्दी ही यहाँ भी साउथ ईस्टर्न में भी होगा। तो शुक्रवार को बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस 2 अन्य ट्रेनों से टकरा गई थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा सामने आया। ताजा तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं आज सुबह की हादसे वाली जगह की तस्वीरें। अभी इन 6 तस्वीरों के अलावा वो तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे जहां पर इस समय ट्रैक को साफ करने का काम किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक की मरम्मत के लिए रेलवे के 5 डिवीजन की टीमें मौजूद है। देखिए, यही वो तस्वीर है जहां पर रेस्टोरेशन की प्रक्रिया कैसे चल रही है, आप इस तस्वीर में देख पाएंगे। ड्रोन फुटेज है। करीब 1000 से ज्यादा रेलवे कर्मी जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं। रात के वक्त में जी तोड़ मेहनत और दिन के वक्त में इस भीषण गर्मी के बीच में कोशिश ये की जा रही है कि रेलों की आवागमन को एक बार फिर से सुचारू किया जा सके। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं, जिन तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे मौजूदा वक्त में किस तरह से तेजी से काम चल रहा है। क्रेन से डिब्बे जब हटाए जा रहे थे, क्योंकि क्रेन तब लगती है जब ये माना जाता है कि वहां पर मानव अवशेष नहीं है, घायलों को निकाल लिया गया और मृतकों को हटा दिया गया, तब ये क्रेन लगाई जाती है। और देखिए, ये क्रेन जो थी वो लग गई थी। इस क्रेन के माध्यम से जो उल्टे पुल्टे डिब्बे पड़े हुए थे, देखिए ये क्रेन जो है, ये येलो कलर की जो क्रेन है, ये इस तरह से डब्बों को हटाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही थी। कई सारी उल्टे डब्बे थे, पहले उसे सीधा किया गया, फिर उसके बाद उन्हें इस ट्रैक से हटाया गया। जब ये ट्रेनें ट्रैक से हटी या ये डिब्बे जब ट्रैक से हटे, तो उसके बाद ये पूरा जो एरिया था वो खाली हो गया। खाली करने में अच्छा खासा वक्त लगा और उसके बाद अब यहाँ पर पटरियां जो है वो फिर से बिछाई जा रही हैं। तो ये दरअसल ये पूरा सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस अभी और टाइम कंज्यूमिंग है, वक्त लग सकता है यहाँ पर सुचारू रूप से चलने में। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि ये जो प्रक्रिया है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सके। इस प्रक्रिया को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बात यह है कि यहां पर रेल मंत्री खुद मौजूद हैं और इन तमाम कामों को मॉनिटर वो खुद कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार कल से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई थी ट्रैक्स को बिछाने का, और सबसे पहले जो कोशिश है रेलवे की वो ये है कि कैसे भी करके ट्रैक्स को क्लीन किया जाए और उसके बाद जो ट्रैक्स है उसको बिछाया जाए। देखिए, यहाँ पे लगातार जो ट्रैक्स है उसको बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। लगभग सीपीआरओ की माने तो 1500 से अधिक रेलवे के जो स्टाफ है अधिकारियों के साथ वो यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार आप देखिए कि ट्रैक्स को बिछाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। कोशिश है कि जिंदगी और रेलवे पटरी पे आए, वापस से ट्रेन इस ट्रैक पे दौड़े, जो रफ्तार पहले थी उस रफ्तार के साथ दौड़े। और इसी कारण से देखिए यहाँ जो ट्रैक है उसकी मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन देखिए, जो वायर्स टूटे हुए थे, जो पोल्स डैमेज हुए थे, उनको भी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। एक विशेष ट्रेन की बोगी बनाई गई है और उसी के ऊपर से इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो पूरा स्टार्ट करवा दिया गया है वापस से, ताकि तैयारियां जो है वो दुरुस्त की जा सके। और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द कम समय में अधिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ये जो यातायात है यहाँ से उसको बहाल किया जाए, क्योंकि ये बहुत अहम रेल नेटवर्क है। ये अगर आप माने तो साउथ से ईस्ट का एक अहम कॉरिडोर बन जाता है और यहाँ पे अगर यातायात सामान्य नहीं रहेगा तो कई ट्रेनें जो है वो इसके कारण इफेक्टेड रहेंगी। कई ट्रेनों में दिक्कत आएगी, जो डाइवर्टेड है, कुछ रद्द हैं, कुछ जो ट्रेन है उनको यहाँ पे टर्मिनेट किया गया है। तो ऐसे में लगातार रेलवे की कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है वो यातायात को सामान्य किया जाए, ट्रैक को बिछाया जाए। और ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। कल भी नवीन पटनायक वहां पर पहुंचे थे स्थितियों का जायजा लेने के लिए और सीएम पटनायक ने इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए उन्हें इस बात की जानकारी दी। देखिए, बहुत कीन ऑब्जर्वेशन है पीएम नरेंद्र मोदी का इस पूरी घटना को लेकर। बहुत सख्त है, जो भी इसके लिए दोषी उन पर कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में पल पल की जब वो जानकारी ले रहे हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री जिन तक उनके अधिकारी उनकी जानकारी पहुंचा रहे होंगे, ओडिशा के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री ने बातचीत की और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी जो ताजा हालात है उस पर बातचीत की गई। एक एक अपडेट टाइम्स नाम नवभारत भी आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल